वाला हूँ वो है किडनी स्टोन्स या फिर नेफ्रोलिथियासिस। आजकल हर 10 में से एक बंदा इस चीज़ से ग्रस्त है जिसको किडनी की परेशानी ना हो या जिसको किडनी स्टोन्स ना हो। तो किडनी स्टोन्स क्या होते हैं? किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो सॉलिड क्रिस्टलाइन मासेस होते हैं हमारे सॉल्ट के और मिनरल के, जो कि हमारी किडनी के अंदर बन जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विड। अगर हमारी बॉडी में किडनी के फिल्ट्रेशन में पानी की कमी होगी तो वहाँ पे मिनरल्स और सॉल्ट्स का डिपोजिशन होने लगेगा, जो कि वहाँ पे किडनी स्टोन बना लेगा। ये पेनफुल भी हो सकते हैं और नॉन पेनफुल भी हो सकते हैं, छोटे से लेके काफ़ी बड़े साइज तक के हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण किडनी स्टोन होने का है डिहाइड्रेशन। अगर आप कम पानी पीते हैं तो उसकी वजह से आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डिपोजिशन होने लगती है। तो इसलिए पानी की मात्रा अपनी बॉडी में कम ना होने दें और पानी अच्छी क्वांटिटी में पिएं, क्योंकि सर्दी में इंसान पानी कम कर देता है तो इसलिए चांसेस किडनी स्टोन बनने के ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण है जेनेटिक कारण। अगर आपके ख़ानदान में किसी को स्टोन की परेशानी है और पहले स्टोन रहा है तो उसको भी स्टोन हो सकते हैं। तीसरा कारण है आपका फैट, ओबिसिटी। मोटे लोगों में स्टोन्स की परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है। चौथा कारण पैराथायराइड हार्मोन, जो कि हमारा बॉडी के अंदर कैल्शियम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। अगर वो आपका गड़बड़ है, पैराथायराइड हार्मोन आपका सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। चार तरह के किडनी स्टोन्स हमारे को देखने को मिलते हैं। पहला होता है कैल्शियम स्टोन्स, दूसरे होते हैं आपके यूरिक एसिड स्टोन्स, तीसरे होते हैं आपके स्टूराइट स्टोन्स और चौथे होते हैं हमारे सिस्टाइन स्टोन्स। कैल्शियम स्टोन्स दो टाइप के होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सीलेट, जिसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं और काफ़ी देखने को मिलते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और ऑक्सीलेट की मात्रा ज़्यादा होने लगती है हमारी डाइट की वजह से, हम जो डाइट ले रहे होते हैं उसकी वजह से, तो ये ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि अगर हम नॉन वेज डाइट ज़्यादा ले रहे होते हैं या पालक ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमें ये चीज़ें कैल्शियम स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। दूसरे बताया मैंने आपको यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड स्टोन्स जो है किसी पर्सन को गाउट की परेशानी है या किसी का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है या फिर यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक लंबे टाइम तक है, तो उसके अंदर यूरिक एसिड स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा स्टोन आता है हमारा स्टूराइड स्टोन्स। स्टूराइड स्टोन्स जो होते हैं, आपका अगर रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन आपको हो रहा है या फिर लंबे समय तक आपको यूरिन इन्फेक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से हमें यूरिन में स्टोन्स पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं और वहाँ पे स्टोन्स बनने लगते हैं और यूरिन हमारा जो है वो मिनरल्स और सॉल्ट्स को फिल्टर नहीं कर पाता है। तीसरा आता है सिस्टाइन स्टोन्स। ये सबसे कॉमन, सबसे रेयर स्टोन होता है, सॉरी, ये जल्दी देखने को नहीं मिलता। जब हमारी किडनी के अंदर सिस्टीन सिक्रीट होने लगता है तब ये सिस्टाइन स्टोन्स बनते हैं। तो ये सबसे रेयर स्टोन्स हैं, इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलते। सिम्टम्स क्या होते हैं किडनी स्टोन के? शार्प पेन होगा आपको लोअर बैक में और फ्लैंक में, जिस साइड में आपके स्टोन है उस साइड ऑफ बैक में आपको पेन होगा और वो पेन जो है वो नीचे तक रेडिएट करेगा और कमर तक रेडिएट करेगा। कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है आपको यूरिन के ज़रिए, जिसे हम हीमेटोरिया कहते हैं। फीवर भी आ सकता है। अगर आपको यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो उसके साथ फीवर और ठंड भी लग सकती है। वोमिटिंग और नोज़िया भी फील हो सकता है और यूरिन में बर्निंग भी हो सकती है। ये यूरिन किडनी स्टोन के सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप अपनी जांच कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, तो उसके अंदर स्टोन 100% निकलेगा। किडनी स्टोन से बचना कैसे चाहिए, क्या करें जिसकी वजह से हमें किडनी स्टोन ना हो? तो एक तो डाइट अच्छी लें, ज़्यादा नट्स ना लें सर्दियों में, बादाम, अखरोट या फिर काजू ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि ये सब प्यूराइट डाइट ज़्यादा होती है इसके अंदर और ऑक्सीलेट डाइट ज़्यादा होती है। पालक, रोज़ाना पालक खाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार में कोई बुराई नहीं है, आप हफ्ते में 2 बार पालक आराम से खा सकते हैं। जो स्टोन्स ऑक्सीलेट ज़्यादा बनाते हैं या जो सब्जी या फिर जो हम खाना खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो, अगर किसी को स्टोन की परेशानी है तो इन चीज़ों से बचें। तो होम्योपैथिक में कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं स्टोन्स को निकालने में और काफ़ी हद तक कारगर भी हैं, जैसे कि बर्बेरिस वल्गैरिस हो गई, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर हो गया, सरसापारेला मदर टिंचर हो गया, ट्रिबुलस मदर टिंचर हो गया।
कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा हम स्टोन्स को निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपके सिम्टम्स पे बेस करती हैं कि आपके किस तरह का सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या लक्षण है, स्टोन किस किडनी में है और कौन से हिस्से में है। तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, या फिर आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।